हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। गाइस, काल भैरव जयंती के उपलक्ष्य पर हम महादेव के रौद्र अंश से प्रकट हुए भगवान काल भैरव की कथा सुनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्तों, भैरव का अर्थ होता है भय को हरने वाला। तो आप समझ ही गए होंगे कि काल भैरव क्या हो सकते हैं। जो भय को भी हर लेते हैं, जिनके आगे भय भी नहीं टिक सकता, वो है काल भैरव। भक्तों, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे कालाष्टमी भी कहा जाता है और कुछ लोग काल भैरव जयंती के नाम से भी जानते हैं। भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं ही मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के पश्चात भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी के शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। इसके बाद जब ये ही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और सामवेद ने भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्रयंबकम यानी भगवान शिव हैं। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है वो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वो उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने शिव जी की खूब आलोचना की तथा उनके पांचवें सिर से अहंकार झलक रहा था। शिव जी अपनी आलोचना सुनकर वहां दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुए काल भैरव। भगवान शिव ने कहा, ये काल यानी मृत्यु का राजा है। इस प्रकार काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का अभिमानी एवं अहंकारी शीश काट दिया। काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर अपने बाएं हाथ की कनिष्क उंगली के नाखून से काटा था। ऐसा करने के बाद काल भैरव जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा एवं ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ में चिपक गया था। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें तीर्थों की यात्रा करनी पड़ेगी और ज्यों ही ये सिर तुम्हारे हाथ से अलग हो जाएगा त्यों ही तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव जी तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। वहीं दूसरी तरफ शिव जी ने ब्रह्म हत्या को कन्या के रूप में काल भैरव जी के पीछे लगा दिया कि जहां जहां ये जाएं वहां वहां पीछा करो इनका। लेकिन एक बात याद रखना, काशी में प्रवेश मत करना, काशी मत जाना। वो बोली, ठीक है। इसी प्रकार काल भैरव जी जहां जहां गए उनके पीछे वो कन्या भी गई। तीर्थ यात्रा करते करते वो काशी पहुंचे। ज्यों ही काशी पहुंचे वो त्यों ही कन्या गायब हो गई। काशी भगवान शिव की नगरी है, जहां वह बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे
और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए वहाँ उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ दर्शन करने से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि काल भैरव जी काशी के नगर कोतवाल हैं और राजा के पास जाने से पहले नगर कोतवाल से अनुमति ली जाती है। इस तरह दर्शन करना ही सफल माना जाता है। अगर ऐसा नहीं किया तो दर्शन अधूरा माना जाता है। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो ये थी काल भैरव की कथा। काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। नकारात्मक शक्तियां इनके आगमन से अपना स्थान छोड़ देती हैं। काल भैरव के पूजन व स्मरण मात्र से ही भक्तों के दुख दूर होने लगते हैं। काल भैरव जी की पूजा करने से पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष आदि से भी मुक्ति मिलती है। भगवान भैरव जी के कई रूप बताए गए हैं, जैसे असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव आदि हैं। मुख्य रूप से बटुक भैरव और काल भैरव की स्वरूप की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। इस सौम्य स्वरूप की आराधना फलदायी होती है, तुरंत इससे लाभ मिलता है। और काल भैरव इनका साहसिक युवा रूप है। इनकी पूजा से शत्रु से मुक्ति, संकट से मुक्ति, कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय मिलती है, यानी विजय की प्राप्ति होती है। असितांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अत्यंत विशेष मानी जाती है, जो कि मुक्ति मोक्ष के दौरान और कुंडलिनी जागरण के दौरान प्रयोग की जाती है। अब ये जानेंगे कि भगवान भैरव की जयंती पर भगवान भैरव की पूजा कैसे करेंगे। संध्या काल में भगवान भैरव जी की पूजा करें। इनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द की बनी हुई या दूध की बनी हुई चीज़ें इन्हें प्रसाद भोग के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी चढ़ा सकते हैं। तामसिक पूजा करने वाले भगवान भैरव को मदिरा भी अर्पित करते हैं। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान भैरव के मंत्र का जाप करें। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। बटुक भैरव की ही पूजा करें। ये भैरव जी का सौम्य रूप है। क्यों भैरव जी ने काला कुत्ता अर्थात काला स्वान को ही अपना वाहक चुना? स्वान को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक और वाहन माना जाता है। सभी भैरव मंदिरों में और उनकी फोटो में भैरव बाबा के साथ स्वान के भी दर्शन होते हैं। भैरव मंदिर के करीब दिखने वाले स्वान अर्थात कुत्तों की सेवा से काल भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न और सेवा से यमदूत और बुरी आत्माएं आपसे दूर होती हैं। काशी के काल भैरव मंदिर में एक चमत्कार हुआ था। वो चमत्कार भैरव की सवारी कुत्ते से ही जुड़ा था। मुगलों की सेना ने जब मंदिर को ध्वस्त करने के लिए रुख किया तो सैकड़ों कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया था। कुत्ता यानी स्वान एक रहस्यमयी जानवर है। ये कुशाग्र बुद्धि और रहस्यों को जानने वाला जीव है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साती से दुखी हैं तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय प्रभावी है। शनिवार के दिन एक रोटी में तेल लगाकर उसे आप काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से भगवान शनि प्रसन्न होंगे। हमारे बुजुर्गों का भी कहना है कि घर में बनी रोटी 3 जीवों के लिए भी ज़रूर निकालनी चाहिए। एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी कौवे की। इसका कारण है हमारे पितरों एवं देवी देवता हमें नहीं पता कि वे किस योनि में हैं, किस रूप में हैं। यदि वे सात्विक रूप में हैं तो हम गाय की रोटी, राजसिक रूप में हैं तो कुत्ते की रोटी
और यदि वे तामसिक रूप में हैं तो कौवे की रोटी निकालते हैं। भक्तों, कुत्ते को ग्रहों में केतु कहा गया है। केतु जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ करेगा, ये भी कुत्ते के प्रति हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कैसे करें कुत्ते की सेवा? भैरव के प्रिय काले रंग के कुत्ते की सेवा से आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। यदि कुत्ता काले रंग का हो तो पूजा का महात्म्य और बढ़ जाता है। कुत्ते को दूध, जलेबी, बिस्किट खिलाएं। सुबह और शाम कुत्ते को एक रोटी जरूर दें। इससे राहु, शनि और भैरव प्रसन्न होते हैं और घर पर आने वाले सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, मैं आशा करती हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, काल भैरव जी की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज़, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय बाबा काल भैरव की।